चलिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हालचाल। आप सभी अध्ययन करने वाले मित्रों को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। और मैं भारती सर पटना बिहार से। तो चलिए हम लोग वीडियो सीरीज करा रहे हैं और पिछले वीडियो सीरीज में आपका पूरा जो है हड़प्पा करा दिया गया है। इसके बाद हड़प्पा के अलावे भी आपका पूरा ये मौर्य काल का हिस्ट्री हो गया है। अब हम लोग देख रहे हैं ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक, यानी वैदिक कंप्लीट देख लेंगे। जितना भी वैदिक से सवाल उठना होगा वो आज के ही वीडियो सेशन में क्लियर कर करके तुरंत दिल्ली सल्तनत में एंट्री लेंगे, दिल्ली सल्तनत क्लियर करके और मुगल एम्पायर में आज ही के वीडियो सीरीज में आ जाएंगे। तो 3 गो इतिहास का फेज हम लोग आज के इस पार्ट से क्लियर करने वाले हैं। तो बने रहे, जिनको 2023 में बोर्ड एग्जाम में हिस्ट्री के प्रश्न को एकदम फाड़ देना है, तोड़ देना है, तो चलिए मेरे साथ बने रहेंगे। पहला प्रश्न है कि आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? ताम्र पाषाणिक सभ्यता, दूसरा है नव पाषाणिक सभ्यता, तीसरा है वैदिक सभ्यता और चौथा है हड़प्पा। तो आर्यों की जो सभ्यता है ना सर, वो याद रखेंगे किसके नाम से जानी जाती है? तो वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है, यानी पहला के सी हो जाएगा। अच्छा, प्रश्न बहुत सारे उठते हैं। आर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? तो आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है सर श्रेष्ठ होता है। आर्य कहां से आए थे? तो आर्य मध्य एशिया से आए थे। ये सब सवाल बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो प्रश्न है, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन 1 ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो ये याद रखेंगे। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त की बात कर ले तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में स्थित है। 10वें मंडल में है इसका उल्लेख, और इसमें पहली बार शूद्रों का उल्लेख पता और शूद्रों का बारे में जानकारी मिलती है, यानी शूद्रों का उल्लेख है। तो दूसरा के यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा का क्या हो जाएगा सर? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले अगर प्रश्न की बात कर ले, तीसरा, तो सर्वमान्य मत के अनुसार कहां से आर्य आए थे, यानी आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? ये बताना है। यूरोप के, अफ्रीका के, या फिर मध्य एशिया के, या फिर आपका दक्षिण पूर्व, एक मिनट थोड़ा छोटा कर दे, दक्षिण पूर्व बताना है एशिया के। तो ये आपको बताना है जल्दी से कि आर्य जो है सर्वाधिक मत के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? तो ये याद रखेंगे आर्य मध्य एशिया से आए थे। और ये कहना किनका है? तो ये याद रखेंगे प्रोफेसर मैक्स मूलर का। याद रखेंगे किनका? तो मैक्स मूलर साहब कहते हैं कि आर्य कहाँ से आए थे? तो मध्य से। और इसके कहीं ना कहीं इसको कहने के पीछे अपना एक साक्ष्य एविडेंस भी जुटाते हैं कि मध्य एशिया में बोगाज कोई जो अभिलेख है एशिया माइनर के क्षेत्रों में 1400 ईसा पूर्व और 1400 ईसा पूर्व यानी बीसी में जो आपका वहां पे एक अभिलेख मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं बोगाज कोई अभिलेख। और उसमें 4 देवता जो खास करके आर्य के देवता होते थे, उन्हीं 4 देवताओं का उल्लेख बताए हैं। नासत्य है वरुण है, मित्र है, इंद्र है। इन चारों देवता का जो है वो स्पष्टीकरण किए हैं। तो ये सर्वमत मत है। आगे प्रश्न को देखेंगे कि आर्य का सबसे प्रमुख पशु कौन था? आर्य के सबसे प्रमुख पशु कौन है? गाय है, बैल है, सांड है या फिर घोड़ा है? फटाफट से बताएंगे। तो आर्यों का सबसे प्रमुख पशु की बात कर ले सर, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा। गाय के लिए याद रखेंगे प्राचीन वैदिक काल में वेदों में गाय के लिए जो शब्द का स्पष्ट किया जाता है वो है सर अघन्या। याद रखेंगे अघन्या का हत्या नहीं किया जाता था। अघन्या की हत्या यानी गाय की हत्या करना, ये कहीं ना कहीं धर्म से इसको जोड़ा गया था कि ये पाप है। तो ये ध्यान रखेंगे, गाय को ही कहते हैं अघन्या। और इनका प्रिय पशु क्या है? तब प्रिय पशु है आपका गाय। ठीक है, चलिए अगला है ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? जल्दी से बताएंगे। ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन है? इंद्र है, वरुण है, अग्नि है या फिर रुद्र है? चलिए फटाफट से बताएंगे ऋग्वैदिक में युद्ध के देवता कौन है। तो देखिए युद्ध के देवता या फिर इन्हीं को कहते हैं किला तोड़ने वाला, इनका नाम है पुरंदर। याद रखेंगे क्या नाम है? तो पुरंदर नाम है, पुरंदर। ये पुरंदर किसको कहा गया है? तो इंद्र को कहा गया है। ये सब पहले का देवी देवता है। पता चलेगा कि वैदिक के पहले फेज जो ऋग्वेद चलेगा सर, वैदिक का पहला जो फेज है 1000 ईसा पूर्व के पहले का, ये ऋग्वेद। 1000 के बाद जो है सर वो आपका उत्तर वैदिक। पता चलेगा कि पहले कोई भगवान जो है वो कुछ अवतार में रहेंगे, तो अगला उत्तर वैदिक जेते जेते ये डिपार्टमेंट अपन बदल लेंगे। पता चलेगा कभी ये किला तोड़े वाला देवता हो जाएंगे, तो कभी वर्षा करावे वाला देवता हो जाएंगे। तो देवी देवता तो अपन रूपों बदल देते हैं। चलिए ध्यान से सुनेंगे। लेकिन ऋग्वेद की बात जब होगी तो ये ध्यान रखेंगे कि ये इंद्र है युद्ध के देवता। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। तो अगले प्रश्न है कि ऋग्वेद में वर्णित 10 राग युद्ध किस नदी के किनारे
किस नदी के किनारे हुआ था, ये बताना है आपको कि कौन से नदी के किनारे। ऋग्वेद में जो वर्णित यानी उल्लेख दशराग युद्ध है, दशराग युद्ध के बारे में बता दें कि दशराग युद्ध दुनिया का सबसे पहला युद्ध माना जाता है और इस युद्ध के बारे में आपको बताना है कि कौन नदी के किनारे इसका उल्लेख मिलता है। तो ये याद रखेंगे, दृश्यवती नदी के किनारे, या फिर यहाँ पे आपका है सरबूदी नदी के किनारे, तीसरा है परुष्णी नदी के किनारे, चौथा है आसीवानी नदी के किनारे। तो जल्दी से बताएंगे कौन नदी। तो ये ध्यान से सुनेंगे, सही जो आपका जवाब हो जाएगा वो जाएगा परुष्णी नदी के किनारे। और परुष्णी नदी का वर्तमान नाम आप यहां से समझ जाएंगे कि रावी है। याद रखेंगे परुष्णी नदी का ही वर्तमान नाम क्या है, तो सर याद रखेंगे रावी है। चलिए अगले ध्यान से सुनेंगे। अगले प्रश्न है आपका कि आर्यों का प्रिय पेय क्या था। आर्य का प्रिय पेय क्या है? सोमरस, दूध, सूरा, ये इनमें से कोई नहीं। तो आर्य रोग के बारे में बात कर ले तो इनका प्रमुख जो प्रिय पेय है वो है सोमरस। वनस्पतियों से ये लोग बनाते हैं, जैसे आज के डेट में कैसे मदिरा तैयार होता है उसी तरह से। और एक इनका है सोम देवता, वनस्पतियों के देवता है सोम देवता। और ऋग्वेद के 9वें मंडल जो है ये सोम देवता को समर्पित है। याद रखेंगे ऋग्वेद के 9वें मंडल किस देवता को समर्पित है, तो सोम देवता। और 9वां मंडल तो ब्रह्मा में कभी आएगा ही नहीं। चलिए ध्यान रखेंगे, बहुत होगा तो आ जाएगा कि वनस्पतियों के देवता कौन है, तो सोम देवता। अगले प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे, बड़ा मजेदार प्रश्न है वैदिक वाला। चलिए, निम्नलिखित वर्णों में किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार सर नहीं था। उपनयन संस्कार किसका नहीं होगा? ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का। उपनयन संस्कार आप समझ पा रहे होंगे, पढ़े होंगे तो, कि जिनको जनेऊ धारण करवाया जाएगा और जिस दिन उपनयन संस्कार होगा उसी दिन उनको जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कराया जाएगा। उस दिन के बाद से वो आश्रम व्यवस्था के पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में वो जाएंगे और जीवन के 25 वर्षों तक जो है वो लगभग विवाह शादी नहीं करेंगे। 25 वर्ष तक आश्रम में करके गुरु के समक्ष वो शिक्षा लेने का काम करेंगे। तो ये याद रखेंगे, इसके लिए जो संस्कार होता था ये उपनयन संस्कार। और सनातन धर्म में कुल 16 संस्कार होते हैं और 16 में से वो उपनयन संस्कार जो है सर वो 11वां संस्कार होता है। इसके बाद 15वां संस्कार जो होगा आपका सीधे विवाह होगा और विवाह के बाद खाली जिम्मेवारी वाला सिस्टम आएगा और विवाह के बाद डायरेक्ट मरना ही है। विवाह के बाद 16 अंतिम संस्कार होता है जिसको अंत्येष्टि कहते हैं। तो अगर विवाह हो गया, समझिए 15 संस्कार हो गया, विवाह के बाद सीधे अब मरना है, मरे वाला संस्कार कहलाता है अंत्येष्टि, जो कि जीवन का अंतिम संस्कार 16 संस्कार हो गया। चलिए ध्यान रहेगा आपको बहुत बढ़िया से। चलिए ध्यान रखेंगे अगले। अच्छा, प्रश्न पर हम गौर ही नहीं किए। निम्नलिखित वर्णों में उपनयन संस्कार, तो ब्राह्मण का उपनयन संस्कार होता था, क्षत्रिय का भी, वैश्य का भी, और तीनों का उपनयन संस्कार होगा और यही तीनों द्विज कहलाते हैं। बहुत हार्ड करेगा तो ये याद रखेंगे, ये तीनों द्विज। जो द्विज नहीं है उनका उपनयन संस्कार नहीं होगा। तो शूद्र को द्विज में शामिल नहीं किया गया था और इसीलिए शूद्रों को उपनयन संस्कार नहीं होता है। आज भी देखेंगे कि शूद्र जाति में जो भी आपके आते हैं, खास करके BC1 और BC2 के जितने जातियां हैं, इससे अलावा SC ST ये सब लगभग जो है ये शूद्र के ही कैटेगरीज में आते हैं। आज भी देखेंगे कि इन जातियों में कोई उपनयन संस्कार के हिसाब से मोटा मोटी जनेऊ धारण नहीं करते हैं। चलिए ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की अगर हम बात कर लें तो अगला प्रश्न है आपका, चलिए साफ होने दीजिए। हाँ, ऋग्वैदिक में आर्यों के आर्थिक जीवन का आधार क्या था? अब बताना, ऋग्वैदिक में, उत्तर वैदिक की बात नहीं हो रहा, ऋग्वैदिक में लोगों के आर्थिक जीवन का आधार क्या था? पशुचारण, खेती, व्यापार, ये इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे कि क्या है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए वैदिक के पहला फेज है आपका ऋग्वैदिक, दूसरा जो फेज है सर ये है आपका उत्तर वैदिक। अब ये उत्तर वैदिक की बात कर ले तो 1000 से 600 और 1500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 यानी लोहा के आने तक जो है वो आपका क्या कहलाएगा, तो ऋग्वैदिक। और ऋग्वैदिक में लोगों का जो जीवन यापन है ये पशुपालन पर, लेकिन उत्तर वैदिक में जाएंगे तो लोहा जब आ जाएगा तो उत्तर वैदिक लोहा के बाद शुरू होगा और यहाँ लोगों का जीवन यापन कृषि हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न अगर देखें तो यहाँ सही जो आपका जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सर पशुचारण। चलिए ये ध्यान रहेगा, 9वां के ऑप्शन सही है। 10वें नंबर प्रश्न को अगर देखेंगे तो 10वां नंबर प्रश्न है कि वैदिक सभ्यता थी, आपको बताना वैदिक सभ्यता कैसी है, नगरीय है, ग्रामीण है, शिकारी है, इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक जो सभ्यता था सर ये याद रखेंगे ग्रामीण सभ्यता है। भारत की दूसरी सिविलाइजेशन है, पहली सिविलाइजेशन हड़प्पा की सभ्यता ज्ञात सभ्यता है और ये नगरीय है और दूसरी ही हमारी क्या गई है तो ग्रामीण आई है। ये पहले आई है, ये बाद में आई है। पहले हमारे यहाँ शहर बना है और बाद में ही हमारे यहाँ क्या बना है, गांव, जबकि पहले गांव बनना चाहिए था और फिर शहर देखना चाहिए था। चलिए अगले प्रश्न है।
11 नंबर प्रश्न है, भारत महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरु है, तुर्बस है, यदु है, सभी है। तो मथुरा के शासक को महाभारत और पुराणों में यदु कहा जाता है। 11 के सी ऑप्शन सही है। याद रखिए 11 के सी ऑप्शन सही है। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में देवता तक संदेश पहुंचाने का माध्यम था क्या? मत्स्य, सोम, वरुण, अग्नि। बताइए जल्दी से, ऋग्वैदिक काल में देवता तक संदेश पहुंचाने का जो माध्यम है सर वो क्या है? तो वो अग्नि है। ऐसे कुंड बना देंगे पंडित जी, एकरे में मारेंगे स्वाहा स्वाहा, तो एक जो धुआं निकलेगा इसको आप धुआं नहीं समझिए, ये धुआं नहीं है, ये ईश्वर के पास ऊपर धुआं उड़ के जाएगा। आप भगवान के लिए लेटर के काम करेगा। ईश्वर ये धुआं नहीं है, ईश्वर ये मैसेज है। ईश्वर धुआं पढ़ते हैं, हमने अक्षर पढ़ते हैं, ईश्वर धुआं पढ़ते हैं और धुआं से पकड़ लेंगे कि धुआं में क्या लिखल है। जैसे तोर नाम लेके कह दे कि फलाना लड़का बोर्ड एकदम मैट्रिक में पास हो जाए 500 में 520 नंबर से, तो ये धुआं चल जाएगा ऊपरे। आप पढ़ लेंगे कि हाँ बबुआ के 520 चाहिए, चलो तार कल्याण हो जाए। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये मैसेज जाता कैसे है? तो जब तक आग जलाओगे नहीं तो धुआं कैसे आएगा? बिना आग जलाइले धुआं आता है। तो ये याद रखेंगे, इसमें भगवान तक, ईश्वर तक संदेश पहुंचाने का जो माध्यम था वो अग्नि है, ये ध्यान रखेंगे। तो कोई भी पूजा होगा तो कुंड जरूर बनेगा, ओकरा में जरूर स्वाहा स्वाहा होगा। चलिए अगले प्रश्न अगर देखेंगे तो ऋग्वैदिक काल के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु की करते थे, प्रकृति के, लक्ष्मी के, या फिर शिव के? तो ऋग्वैदिक काल के लोग याद रखेंगे किसकी पूजा यहाँ पर है कि नहीं करते होंगे। प्रश्न में मिस्टेक है, ऋग्वैदिक काल के लोग किसकी पूजा सर नहीं करते हैं? विष्णु के। अगर करते हैं तब प्राकृतिक के। प्रश्न भी लगभग ठीक ही है, तो आप ये याद रखेंगे प्राकृतिक के। सही जवाब होगा प्राकृतिक के। चलिए ये याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न की बात कर ले। ऋग्वैदिक समाज था, कैसा था? ऋग्वैदिक का समाज कैसा था सर? पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, पत्नी प्रधान, ये इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे ऋग्वैदिक समाज कैसा है? तो ऋग्वैदिक समाज आपका पितृसत्तात्मक है। 14 का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न जल्दी से देखेंगे, फिर हम लोग दिल्ली सल्तनत के ऊपर में आते हैं। बस 2 प्रश्न और बचे हैं आपका ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक से। वेदों की कुल संख्या कितने हैं? 1, 3, 4, 5। सरस्वती माँ का पिक्चर देखेंगे, वहां पर आपको किनारे में एकदम ऐसे ग्रंथ सरियाया हुआ रहेगा और एकदम लाइने से वेद का नाम है। ऊपर में याद रखेंगे, ऊपर वाला वेद जो आपका ऋग्वेद होता है, और ऋग्वेद के जस्ट नीचे संगीत का वेद, या इसको कहते हैं सर सामवेद कहते हैं। क्या कहते हैं? सामवेद। और इसके जस्ट नीचे वाला यजुर्वेद, यज्ञों के विधियों का वर्णन इसमें है। और सबसे नीचे में अथर्ववेद, जादू टोना वाला ये वेद है, इसी को ब्रह्म वेद, इसी को श्रेष्ठ वेद कहते हैं। तो वेदों की कुल संख्या कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। याद रखेंगे 4। चलिए ये याद होगी आपको। एक लास्ट प्रश्न है, ये आपके याद रखेंगे। वेदों का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है, कर्म होता है, पूजा होता है, सुनना। तो वेदों का जो अर्थ होता है ना सर, वो क्या होता है? ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, नॉलेज होता है। चलिए याद रहेगा आपको। तो 16 का यहां पर आपका सही जवाब ए हो जाएगा। तो ये हम लोग उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक की लगभग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिए। चलिए अब आपको डायरेक्ट घुस आते हैं मिडाइवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री यानी दिल्ली सल्तनत में। और दिल्ली सल्तनत का लीजिए पहला क्वेश्चन एकदम लग गया बाखूबी ढंग से कि किस शासक ने मूल्य निर्धारण की नीति को अपनाया था? एकदम दिल्ली सल्तनत, बढ़िया से बारीकी जवाब देंगे। अभी एंशिएंट पढ़ते पढ़ते आप डायरेक्ट दिल्ली सल्तनत में आए हो। चलिए किस शासक ने मूल्य निर्धारण की नीति अपनाया था? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर फिरोज शाह तुगलक ने? जल्दी से बताएंगे कौन शासक? तो यहां पे याद रखेंगे, जब कहेगा आपको बाजार निर्धारण में मूल्य नीति, तो ये याद रखेंगे कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा बाजार सेना के लिए खास करके बनाया था। धीरे धीरे आम जनता के लिए भी ये इस तरह के बनाया। तो धीरे धीरे ये क्या हो गया था कि जो आदमी जितना डंडी मारेगा वो देह में से उतना चाम निकाल लिया जाएगा, और वस्तु रियायती दरों पर मिले सेना उना को लेकर करके। ये क्या है हम लोग ऑफलाइन में डिस्कस किए थे। तो जल्दी जल्दी यहाँ देखेंगे, हाँ सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है। चलिए अगला, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासन में भारत आया था? इब्न बतूता किस सुल्तान के शासन काल में भारत आया था ये बताना है। मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, रजिया सुल्तान, ये सिकंदर लोदी। इब्न बतूता किसके शासन काल में आया था? जल्दी से बताएंगे। तो इब्न बतूता जो है सर वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था, जिसको शॉर्ट में MBT कहते हैं, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। कब आया था ये भी बता दें आपको। तो 1333 में। ऐसे 1325 में ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो रही है, तो लगभग 1326
से लेकर के 1351 तक जो है ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक रहेगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये मोहम्मद बिन तुगलक वो मोहम्मद बिन तुगलक है, आप इसको अंडी बंडी नहीं समझेंगे। पूरे सल्तनत काल की अगर बात कर ले, सल्तनत काल यानी 1206 में याद रखेंगे गुलाम वंश की स्थापना होती है, और उसके बाद 1526 से जब तक बाबर भारत में एंट्री नहीं होगा, ये जो आप टाइम पीरियड देख रहे हैं सल्तनत का टाइम पीरियड है। और पूरे सल्तनत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा अगर कोई सुल्तान था तो वो यही है, मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन क्या कहिएगा, वो कहते हैं ना कि जो ज्यादा तेज बने वो 3 जगह ... समझ रहे हो ना, वही है कि बेचारा अब प्रयास तो अच्छा करता था सल्तनत में कुछ करने के लिए, लेकिन इसकी सफलता जो है वो बेकार चली जाती थी, सारी इसकी पॉलिसियां नीतियां असफल हो जाता था। चलिए, एक असफल सुल्तान के रूप में भी इसकी छवि बन जाती है। अगले प्रश्न को देखेंगे तो सर अगला प्रश्न है, इब्न बतूता का भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता था वह था। अभी हम लोग देखें इब्न बतूता के बारे में, अब आपको बताना है किस शताब्दी, 11वीं, 12वीं, 14वीं, 13वीं। फटाफट से बताएंगे कि कौन सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे इब्न बतूता आया कब है, तो 1333 में आया। कब है? 1333 में। बोलो 1333 में। तो 1333 आगे के 2 लेटर और आगे के 2 लेटर एक बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा जी, तो एक बढ़ैला पर हो जाएगा 14, तो बस ये शताब्दी हो जाएगा आपका 14वीं। याद रखेंगे शताब्दी क्या हो जाएगा, 14वीं। चलिए ये ध्यान रहेगा आपको। तो यहाँ पे 3 का सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। 3 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले अगर देखेंगे हम लोग 4 नंबर प्रश्न, इब्न बतूता किस देश का निवासी था। ये तो सुपर हिट क्वेश्चन है, जल्दी सुनेंगे। इब्न बतूता किस देश का निवासी था, हेरात का, मोरक्को का, उज्बेकिस्तान का, पुर्तगाल का। तो इब्न बतूता न सर ये याद रखेंगे मोरक्को का देश है। मोरक्को कहाँ है, तो आपका मोरक्को जो है अफ्रीका में आने वाला एक कंट्री है। मिस्र से और पश्चिम की ओर आप जाना शुरू कर देंगे आपको मोरक्को मिल जाएगा। तो 14 के यहाँ पे आपका क्या हो जाए, 4 क्या हो जाएगा सर, तो 4 के आपका ख ऑप्शन मोरक्को सही हो जाएगा। याद रहेगा आपको। चलिए 5वां है, किताब उल रहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है। फटाफट से देखेंगे किताब उल रहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है, तो अलबरूनी का, अब्दुल रज्जाक यानी अब्दुल रज्जाक बर्नियर या फिर इब्न बतूता। फटाफट से बताएंगे। तो किताब उल रहला जो है वो याद रखेंगे इसमें, यानी 6ठे नंबर प्रश्न की बात हो रही है। तो 6ठे नंबर प्रश्न का यहाँ पे सी ऑप्शन 5वें नंबर प्रश्न है, और 5वें नंबर प्रश्न जो है इसका क्या ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी किताब उल रहला जो है वो इब्न बतूता का है, लेकिन अगर यही हिंद रहता तो ये याद रखेंगे किसका हो जाता, हिंद। तो ये हो जाता अल बिरूनी साहिब, जो पहला मुस्लिम विद्वान है जिसने भारतीय ग्रंथों को पढ़ा है। याद रखेंगे जो हमारे यहाँ जो भी ग्रंथ होते थे उनको सबसे पहले पढ़ने वाले जो मुस्लिम विद्वान है उनका नाम अल बिरूनी है। याद रहेगा आपको। चलिए किसके साथ आए थे अल बिरूनी, तब महमूद गजनवी के साथ आए थे। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम देखे थे, वीडियो लेक्चर्स नहीं और ये ऑब्जेक्टिव के सीरीज में गजनवी, वही गजनवी जो भारत में 17 बार अटैक करता है। चलिए अगले प्रश्न है, अभी हम लोग शायद देख लिए 6ठा नंबर प्रश्न, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है। तो लोधी वंश का अंतिम शासक आपका कौन है सर, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक। अभी देखें कि 1526 में बाबर का एंट्री हो जाएगा, और उस समय गुलाम वंश, जैसे पहले दिल्ली सल्तनत में जो वंश चला उसका नाम है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, और तीसरा आपका तुगलक है, और चौथा आपका जो है सैयद है। सैयद के बाद आपका क्या है, तो लोधी है। याद रखेंगे, यानी 5वां जो वंश है अंतिम वंश लोधी वंश, और लोधी वंश के अंतिम शासक कौन है, तो इब्राहिम लोधी है। तो 6ठा के यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7वां नंबर प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया है खाली, ये बताना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, रजिया ने, जलालुद्दीन खिलजी ने। थोड़ा सा बारीकी से इसे प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि कभी कभी लगता है कि कुतुब मीनार को कौन बनाया, तो कई बच्चे इल्तुतमिश मार देते हैं। लेकिन शुरू करने की बात है तो शुरू किए थे सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसको कंप्लीट करवाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक दामाद है जिसका नाम है इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री जिसका नाम है कुतुबी, याद रखेंगे क्या नाम है, तो कुतुबी, कुतुब और कुतुब, ये तो कुतुबी वंश है। याद रखेंगे कुतुब, अपनी पुत्री कुतुब का निकाह जो है वो किससे करवाए थे, तो ये इल्तुतमिश से, जिससे एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है क्या, रजिया, और एक पुत्र भी होता है। चलिए ये ध्यान रखेंगे, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। अगला 8वां नंबर प्रश्न है, बाजार नियंत्रण के लिए कौन
शासक प्रसिद्ध है? बलमन या फिर रनिया, आप रजिया भी समझिएगा, ये रनिया कोई शासक नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी, अकबर। फटाफट से बताएंगे कि क्या सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जो इतिहास में प्रसिद्ध होता है सर, वो होता है आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, बहुत कठोरता के साथ बाजार को एकदम व्यवस्थित किया था। अगले प्रश्न की ओर अगर देखेंगे तो ये है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? सब जानते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध जब बाबर का एंट्री होगा, इब्राहिम लोदी पराजय हो जाएगा, ये 1526 सही ऑप्शन हो जाएगा। नौमा के ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, 1526। चलिए अगले प्रश्न देखेंगे, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से उठा करके और दौलताबाद करने का प्रयास किया है? कौन ऐसा राजा है जो दिल्ली से उठा करके अपने राजधानी दौलताबाद कर दिया? ये बताना है आपको। इल्तुतमिश ने, अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिर फिरोज शाह तुगलक ने। तो देखिए राजधानी को दिल्ली से उठा करके दौलताबाद कर दिया था, ये करने वाला आदमी कौन है? तो जो ज्यादा पढ़ा लिखा दिल्ली का सुल्तान है वही किया, जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक है। इसमें हम आपको बताए थे कि इसमें दो बातें सामने आती है कि होता क्या था कि दिल्ली में जब ये सुल्तान रहता था मोहम्मद बिन तुगलक, तो इनके क्या करते थे कि किले में आसपास के लोग क्या करते थे कि एगो चिट्ठी लिख देते थे, खत, और खत में गंदा गंदा गाली लिख देते थे, और खत को क्या करते थे कि किले के अंदर लोग डाल देते थे, और जैसे ही सेनापति खत मिलता उसको ये सुल्तान को ले जाता। सुल्तान को ले जाके जब सुल्तान पढ़ता तो बेचारा सुल्तान लजा जाता, काहे कि इसमें सुल्तान की ही गाली लिखी हुई होती थी। तो ये सब अगल बगल के जनता से तंग आकर के कहा कि तोहनी अगल बगल के ही हो तो तोरा समझ में नहीं आता है, हमको वैल्यू तुम नहीं देता है, राजधानी बदल लेंगे। ये राजधानी बदल के लेके चल गया दौलताबाद, जिसको देवगिरी कहते हैं, याद रखेंगे, महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसी में एक बताए थे कि एक ऐसा आदमी था जो देवगिरी जाना ही नहीं चाहता था, वो लोग कहता था कि ना हम जहां रहते हैं वहीं रहेंगे। ओकरा क्या कर दिया, घोड़ा के पोछी में ओकरा बांध दिया, और घोड़वा के कहा कि एकरा लसारले लेके आ जाओ। जब घोड़ा लसारले लेके एकरा आ गया यहाँ पर एकदम देवगिरी में, वो आदमिया के खाली टंगरिया आया, अब बाकी बड़िया कहाँ रह गया पता नहीं चला। चलिए ध्यान से सुनेंगे, ये सब बातें जो है हम लोग पढ़ने के क्रम में देखेंगे तो एक बार में ही दिमाग में बैठ जाता है, बार बार ये सब इतिहास पढ़ने की चीज़ नहीं होता है। चलिए ध्यान से सुनेंगे। ये आपका हम लोग देख लिए 10वां के कहाँ देख लिए, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजधानी बदलने वाला शासक मोहम्मद बिन तुगलक है। ठीक है, यही दौलताबाद लाया था। दौलताबाद जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, तो देवगिरी कहते हैं। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी भी इसको जीता था मलिक काफूर की मदद से, ये सब आप लोग जानते ही होंगे। चलिए 11 नंबर प्रश्न जो है इसको हम लोग देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न की बात कर ले, किस शासक को लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया जाता है? इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, अलाउद्दीन खिलजी को, मोहम्मद बिन तुगलक को। तो देखिए लाख बख्श की उपाधि की अगर हम बात कर ले ना सर, तो ये याद रखेंगे किसको कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श ही नहीं, इसको पाल बख्श भी कहते हैं। पाल बख्श का मतलब होता है हाथियों को दान देने वाला, और लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। तो याद रखेंगे लाखों के दान, खाली हाथ कोई भी अगर फकीर वगैरह ये सब अगर आ जाए इनके दरबार में तो उसको खाली हाथ नहीं जाने देते थे, ये बहुत सारी चीज दान देते थे। तो इसको इतिहास में लिखा जाता है कि लाखों का दान देने वाला। हाथी दान करने के कारण इसको पालबख्श की भी उपाधि से विभूषित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न है आपका कि भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, हिट क्वेश्चन है। निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन, बाबा फरीद, और चौथा है नासिरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। जल्दी से बताएंगे कि 12 नंबर प्रश्न का कौन ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहां याद रखेंगे चिश्ती सिलसिला के संस्थापक जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन है। तो ये याद रखेंगे बी ऑप्शन ही क्या है सर, तो सही है। याद रखेंगे आपका 12 का बी ऑप्शन क्या है सर, तो सही है। चलिए 13 नंबर प्रश्न की अगर हम बात कर ले, जल्दी जल्दी देखेंगे। दिल्ली सल्तनत एकदम खत्म करने पर है हम लोग, ये जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है उस सबको देख रहे हैं। 13 नंबर अगर प्रश्न की बात कर ले तो 13 प्रश्न है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह का सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था? सबसे पहले याद रखेंगे कौन सुल्तान जो है वो ख्वाजा स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती, ये बता दे रहा प्रश्न में ही कि अजमेर में स्थित है। कई बार तो यही पूछा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह कहाँ पे है, तो ये अजमेर में, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे कौन शासक गया? बलमन गया, मोहम्मद बिन तुगलक गया, अलाउद्दीन खिलजी गया, या फिर अकबर गया? फटाफट से बताएंगे। तो यहाँ पे याद रखेंगे सबसे पहले कौन गया ये आपको बताना है, और बताना है सर तो ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है। एक प्रश्न हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात कर ले तो 14 नंबर प्रश्न है, अब ध्यान से सुनेंगे। 14 नंबर प्रश्न है कि निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? याद रखेंगे निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे?
ऐसे तो बात कर ले सर तो निजामुद्दीन औलिया वो सूफी संत है कि जिन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। लेकिन चलिए, अलाउद्दीन या फिर जलालुद्दीन या गियासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक, बताइए जल्दी से फटाफट क्या होगा। यहाँ जो सही जवाब आपका हो जाएगा सर वो याद रखेंगे किसके समय काल के हैं, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल के है। मोहम्मद बिन तुगलक के जो पिताश्री थे जिसका नाम क्या था, तो गियासुद्दीन तुगलक है। बंगाल जीत करके ये आ रहे थे, तो पता नहीं निजामुद्दीन औलिया एक बेटा से मीटिंग कर दिया है। अब मीटिंग करने के बाद देखिए ये गियासुद्दीन और निजामुद्दीन औलिया में एकदम आंकड़ा 36 का चलता था। अब दिक्कत क्या था कि कुछ दिन पहले, याद रखना है आपको कि इससे पहले ध्यान से सुनेंगे, ये कुछ मामला को लेकर के विवाद है कि पहले इसको कुछ टंके चांदी के सिक्के मिल जाते हैं और इसके अलावे जो है से कि ये लौटाने के लिए नहीं गसते। सॉरी मिस्टेक हो गया होगा, हम ध्यान में नहीं रख के बोल रहे हैं चांदी के सिक्के तांबे के सिक्के, लेकिन पहले बता दिए कि टंका क्या है, ये समझ रहे बात ना। और आपका एक और होता था जित्तल, तो ये जित्तल और टंका दोनों है, दोनों का स्पष्टीकरण व्याख्या कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान में नहीं रखने के बोलने के कारण थोड़ा सा आगे पीछे होगा, वो ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब कंटिन्यू सुनेंगे। तो यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं कि इधर प्रश्न कहाँ गया, जल्दी जल्दी देखा यहाँ, चलिए ध्यान सुनेंगे। तो यहाँ पे याद रखेंगे, ये हम लोग देख रहे थे कि निजामुद्दीन औलिया सूफी संत है और ये गियासुद्दीन तुगलक है, और ये गियासुद्दीन तुगलक से ये इसका 36 का आंकड़ा चलता था, और इसीलिए गियासुद्दीन तुगलक को कहा भी था कि हुजूर दिल्ली तो भी बड़ा दूर है, और इसी का लड़का है जिसका नाम क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक क्या किया कि ये जब ये जीत करके बंगाल को जीत करके आया था, तो इसकी मदद से, मोहम्मद बिन तुगलक की मदद से ये अपने बाबूजी के जो स्वागत में लकड़ी का महल बनाया हुआ था, और ये जीत करके हाथी लेकर के आया था, और कहा तनी एक बेटवा कह रहा है कि बाबूजी तनी दिखाइए हाथिया कैसन है, परेड उरेड सुने कि करता है, तो कहा कि हाँ परेड करता है। अब परेडवा करवाया तो सब सुनवा से मारा एकदम लकड़िया के महलवा ना, अगर बाबूजी पर गिर गया ये मर गया। ये आता ना दिल्ली में तो एक से ये वसूलता चंदिया के सिकवा, वो जो सिकवा मिला था ना पहले के सुल्तान से, ये मांगता केकरा से, निजामुद्दीन औलिया से। लेकिन एक बात कहा था, हुजूर दिल्ली तो भाई बड़ा दूर है, और सही में दूरे लपका दिया एकरा। चलिए आगे ध्यान सुनेंगे। अगले प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। ये तो हमेशा बार बार आने वाले प्रश्न है। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था, बलबन ने, रजिया सुल्तान ने, ख्वाजाउद्दीन चिश्ती ने, या फिर अलाउद्दीन ने। फटाफट से बताएंगे कौन किया था, जल्दी से बताएंगे किसने किया था, किसने किया था क्या अलाई दरवाजा का निर्माण। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही ही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो चलिए मुगल काल भी हम लोग देख लेते, लेकिन वीडियो का लेंथ ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण है हम लोग अगले बार देखेंगे, अगले पार्ट्स में। तो बने रहिए वीडियो सीरीज में, काफ़ी सारे वीडियो सीरीज हिस्ट्री का बना कर करके प्लेलिस्ट में डाला गया है 2023 बोर्ड में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही सारे एग्जाम्स 2023 में यूपी का, हरियाणा का, बिहार का, झारखंड का खत्म हो जाएगा मार्च के आसपास तक, तो सब प्लेलिस्ट को हटा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।